प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर फैली। डिप्रेशन में आकर एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 जवान बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने छोटे भाई को कॉल करके घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के उसी ट्रिपल मर्डर हिस्ट्री अपार्टमेंट पर, जहाँ पर कल डिप्रेशन के चलते एक डॉक्टर ने अपने बेटी समेत अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया था। वहीं आरोपी डॉक्टर ने अपने भाई को हत्या की जानकारी मैसेज के थ्रू छोड़ी थी, जिसके बाद यहां पर भाई पहुंचे और उन्होंने पुलिस और पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर भेज दिया। मैं उसी अपार्टमेंट पर खड़ा हूँ, मेरे सामने अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है। इसी फ्लैट पर डॉक्टर जो है यहाँ पर रहते थे और यहाँ पे एक गार्ड का कहना है कि जो यहाँ पर आरोपी जो डॉक्टर हैं वो 1:15 पर निकल गए, लेकिन जब उनके भाई यहाँ पर शाम को 6:15 पर आए, उसके बाद ही यहाँ के पड़ोसियों को और गार्ड को सूचना लगी। वहीं जब पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी, उसके बाद यहाँ पर मौके पर पहुंची पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर अपनी जो जांच की और फॉरेंसिक टीम को एक नोट बरामद हुआ है। इस नोट पर डॉक्टर ने अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर कई चीज़ें लिखी थी और उन्होंने नोट पर एक चीज़ लिखी थी कि कोविड सबको मार डालेगा, अब ओमिक्रॉन का इंतज़ार नहीं करना होगा। वहीं डॉक्टर का जो नोट लिखा था, डॉक्टर ने एक ये भी कहा था कि मैं आँखों की लाइलाज बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसको लेकर मेरा कोई पीछे भविष्य नहीं है। इसी कारणों से मैं अपने पूरे परिवार को समाप्त कर रहा हूँ और इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। वहीं पुलिस ने जो है 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर भेज दिया है और आज पोस्टमार्टम बॉडियों का हुआ है उसके बाद, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद आगे की हत्या की वजह जो है वो सामने निकल कर आएगी। वहीं आरोपी जो डॉक्टर सुशील हैं उनको पकड़ने की लगातार जो है उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में डॉक्टर नहीं आए हैं। सर्विलांस टीम लगातार उनके फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि कहीं से अब फ़ोन जो है अपना ऑन हो जाए और उनकी लोकेशन का पता लग सके। वहीं पे अभी हमने गार्ड से भी बातचीत की है और पता किया था कि किस समय वो डॉक्टर यहाँ पर आए थे और निकले थे। वहीं हमारे साथ में एक गार्ड है, उनसे हम बात करेंगे और जो हत्या के बाद जब डॉक्टर किस समय यहाँ से निकले और किस तरीके से गए थे। शिवपाल जी, जब डॉक्टर यहाँ से निकले हैं क्या समय था लगभग? डॉक्टर साहब जब यहाँ से निकले करीब 1:15 या 1:20 के बीच बाहर निकले हैं यहाँ से। कैसे निकले हैं, पैदल थे या गाड़ी से, किस तरीके से? पैदल निकले हैं, नॉर्मल तरीके जैसे निकलते हैं वैसे ही, हमेशा वैसे ही निकले थे। हमेशा क्या पैदल जाते हैं या गाड़ी वगैरह से? गाड़ी से भी जाते थे, अपनी पर्सनल गाड़ी है वैगनआर, उसी से जाते थे, पर 3 तारीख को वो पैदल ही निकले हैं, अंदर से बाहर पैदल निकले हैं जी। क्या जब वो पैदल जाए थे क्या उनके कुछ ब्लड वगैरह हाथ में या कुछ बॉडी में लगा था या फिर भयभीत दिख रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ उनके चेहरे में नहीं दिखा। जैसे डेली निकलते तो उसी तरीके से? जी बिल्कुल। आप लोगों को किस वक्त सूचना लगी थी जब यहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह आई थी? जब उनके सुशील कुमार के भाई सुनील कुमार जी आए, तब वो आए, तब हम लोगों को सूचना मिली कि उनकी ये कांड हो चुका था। कितने समय डॉक्टर के भाई जो थे सुनील कब आए थे? वो करीब 6:15 पे आए थे। 6:15 पर? जी, शाम के टाइम। लगभग डॉक्टर जो थे सुशील थे वो 1 बजे निकले और 6:15 पर उनके भाई आए थे। पुलिस वगैरह यहाँ पर अपार्टमेंट में कब तक आई थी? पुलिस करीब 6:30 पे आ चुकी थी। 6:30 पर आई? जी बिल्कुल साफ तौर पर जब गार्ड ने बताया है कि जो 5 घंटे का समय था, जब हत्या करके डॉक्टर ने 5 घंटे बाद अपने भाई को जानकारी दी है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँचा और जांच पड़ताल शुरू की और तब यहाँ पर गार्ड और यहाँ पे जितने भी क्षेत्र में जो भी अपार्टमेंट पर रहने वाले लोग उनको जानकारी हुई कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। कानपुर ट्रिपल मर्डर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो इसी अपार्टमेंट में लगातार आते जाते रहते थे और बगल बगल के जो फ्लैट हैं उन पर फिजियोथेरेपी का काम करते हैं और उनका आप यहाँ पर फ्लैट पे आते रहते थे जो कल हत्या हुई है, उस पर आप उनको बारे में जानते थे तो किस तरीके का उनका स्वभाव था? जी, मेरा नाम डॉक्टर कौशल किशोर है। मैं यहाँ फिजियोथेरेपी करने बहुत दिनों से आ रहा हूँ, बट मैं बच्चों को देखता था, यहाँ बच्चों का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल रहता था और काफ़ी एक्टिविटी भी करते थे और काफ़ी वेल नेचर के थे दोनों बच्चे और उनके वाइफ भी। आप लोगों को कब जानकारी हुई जब यहाँ पर घटना जो हो गई है? मैं तो सर मॉर्निंग में भी आया हूँ पेशेंट देखने, तो मुझे मॉर्निंग में भी पता नहीं चला, वह इवनिंग में मैं आया तो नॉर्मल था ही सब कुछ। आपको मतलब कि जब ये घटना हो गई जानकारी कुछ नहीं नॉर्मल हो पाई? ना, बिल्कुल
कब जानकारी आपके लग? जानकारी मुझे सर आज मॉर्निंग हुई है जब मैंने न्यूज़ पढ़ा है। मैं तो डेली यहाँ पेशेंट देखने आता हूँ और ज़्यादातर A1 B2 सब में टावर पे जाता हूँ मैं पेशेंट देखने। जो डॉक्टर थे उनका स्वभाव कैसा था, मतलब कि कभी मुलाकात हुई हो आपकी, क्या डिप्रेशन के चलते एक बात सामने निकल कर कभी आपसे बातचीत हुई हो? हाँ सर, मैं तो रामा से ही पढ़ा हूँ सर, तो डॉक्टर तो मैं मिला भी हूँ उनसे, लेकिन उनका नेचर कभी देख के ऐसा लगा नहीं, बट काफ़ी नॉर्मल रहते थे। अभी मुझे पता जो मैंने पढ़ा कि कोविड की वजह से वो डिप्रेशन में थे, तो हो सकता है सर। बाकी वो भी ऐसा कुछ नेचर उनका लगता नहीं था कि जो इस तरीके का कांड करेंगे वो। बिल्कुल साफ तौर पर जो डॉक्टर का स्वभाव तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक बात जो डिप्रेशन को चलकर निकल कर सामने आ रही है, ये एक अपनी उनकी जो डायरी पे उन्होंने एक नोट दिया था उस पर यह खुलासा हुआ है। लेकिन अभी जो फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, उसके बाद ही ये आगे जो भी हत्या की वजह है वो सामने निकल कर आएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।